अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जैसा कि नाज़रीन आपको इस बात का इल्म है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसा तबका भी पाया जाता है, यानी एक ऐसा मक्तवा फ़िक्र भी पाया जाता है जिनको अवामुन्नास लोग बरेलवियत के नाम से जानते हैं। यानी अहमद रज़ा खां बरेलवी के जो पैरोकार हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटियां जो हैं वो लगी हुई हैं लोगों को गुमराही के रास्ते पे चला के रखना, क्योंकि इनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं सिर्फ अपने बुजुर्गों को, अपने बाबों को हवाओं में उड़ाना और उनकी चारपाइयाँ वो भी हवाओं में उड़ाना, और हाँ, अपने बुजुर्गों को अपने मुरीद की कब्र के अंदर पहुंचा देना और फरिश्तों के साथ झगड़ा करवाना। अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, यानी कि इनकी ये ड्यूटी है। और नई से नई कहानियां बनाना ये भी इनकी ड्यूटी है। आपको पता है कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो आपको पता है ये महीना आखिरी महीना है, लेकिन इस्लामी महीने का आगाज आपको पता है यकम मुहर्रम से होता है। लेकिन ये जो तबका है ये आखिरी महीने में सारे बैठ के, आपको पता है कि इन्होंने इस्लाह बनानी होती है कि इस मरतबा नई कहानी जो लानी है, लॉन्च करनी है, वो फिर एक दूसरे के साथ करते हैं, बातें डिस्कस करते हैं अभी कौन कौन सी नई कहानी आनी चाहिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी जो है कि कौम को गुमराही के रास्ते पर चला कर रखना। खैर, हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं सलमान मिसबाही साहब की। उनका कहना ये है कि बाबा जी यानी उनके पीर साहब एक लड़की के पीछे, अब आपको मगर जुमा तो नहीं कह सकता, पीछे पीछे अपनी टांग भी गवा बैठे। लेकिन इससे कबल आपको ये भी बताता चलूं, इनके वो भी हैं जमालुद्दीन बगदादी। आप क्या क्या समझते हैं कि समरबा से तारी गालियां निकालता है? ना 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 ना, इनके अंदर गालियों के अंदर भी मुकाबले चलते हैं। आइए हम वो भी वीडियो दिखाते हैं जमालुद्दीन बगदादी की, फिर आपको सलमान मिसबाही की गुफ्तगू सुनाएंगे, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। आबादी जिंदगी साडी गुजर जाती है, भाबियां नूं ये प्रूफ करदे आ भी असां हक ते हां। जान खड्डे विच भैन चो सारे सारे रब के आंखों सदके या रसूल अल्लाह। क्योंकि हजरत ने मुझे सैर सियाहत का हुक्म दिया। कहते मैं एक शहर में पहुंचा तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना, पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर है तो उसकी जियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है तो फिर वहां जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो आप फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहां एक मर्द है, जरा मुशक्कत है, जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना, तो वहां जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्ट नहीं कोई भी उसमें, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया, भाई ये क्या है? कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम गोशी की, जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा, हजरत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकल आना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात। तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं? तो कहते रो पड़ी। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए। तो हजरत जी चेक तो करते हैं ना यानी जो होया कि नहीं होएगा, ये चेक तो किया जाता है ना, फिर बातें बनती हैं, अभी तो नहीं बन जाती है। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का
कि अकल ही मारी गई हो भाई, इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई, तेरा इम्तिहान है ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, हाय यारी साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कर लो हजरत, करने वाले बड़ा बड़ा। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं, ये जो स्टोरियाँ किस्से कहानियां सुनाते हैं, क्या इन कहानियों का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, मैं एक तालिब इल्म होने के नाते हमेशा ये बात कहता हूँ कि अवामुन्नास को जब आप रब्बुल आलमीन के कुरान और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पे इकट्ठा फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह यकीन मानिए, मैं ये समझता हूँ कभी भी आप माईशत की वजह से परेशानी और तंगी नहीं उठाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अवामुन्नास को, ये जो तबका है, कुरान पढ़ने नहीं देता। ये तबका आपको पता ही है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि ये कहते हैं तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, वरना गुमराह हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बात कहता चलो, देवबंद के अंदर भी एक ऐसा बंदा है जिसको आप मुफ्ती अब्दुल वाद कुरैशी कहते हैं, वो भी ये बात कहता है तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ना वरना आप गुमराह हो जाओगे। अल्लाह माफ फरमा दे। नाज़रीन, यकीन मानिए, हमारे लिए अगर हुज्जत है, अगर दलील है, शरीयत है, वो है रब्बुल आलमीन का कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। लेकिन इन लोगों ने अपने बुजुर्गों को, अपने बाबों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। यकीन मानिए, बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूं। इन लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को भी माफी नहीं दी और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को भी माफी नहीं दी। शिरक की भी इंतहा, बिदअत की भी इंतहा। शिरक फैलाने पे भी पहले नंबर पे हैं ये लोग और बिदअत फैलाने पे भी ये पहले नंबर पे हैं ये लोग। जैसा कि एक बंदा कमेंट के अंदर कह रहा था, लो जी आपकी जो मस्जिद के मीनार है वो बिदअत नहीं है। अब उस बंदे को बंदा ये समझाए, सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के करीब नबी ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के जामिया मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मीनार का नाम तो खुद लिया। बंदा क्या करे? इनके यहाँ कहते ये कब्रों, मज़ारों, दरबारों के ऊपर सजदे करना, लुडियां डालना, पंगड़े डालना, कहते ये भी इबादत ही है। अल्लाह माफ फरमा दे, अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। जबकि आपको पता है वो सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को क्या बना दिया, सजदागाह बना लिया। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बनाए और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।